फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफ़ूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सामईन गिरामी, ये कुरान मजीद की सूरह सबा है, 34वां सूरा है और इसकी आयत नंबर 15 मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इस किताब मजीद में इनफरादी एतबार से इंसानों को कैसे ज़िंदगी बसर करनी है उसके बारे में भी रहनुमाई अता फ़रमाई है और इज्तिमाई अंदाज़ में उसे किस अंदाज़ में दुनिया में रहना चाहिए उसके हवाले से भी रहनुमाई अता फ़रमाई है। और दोनों की ज़रूरत है और दोनों मिलकर ही एक इंसान को मुकम्मल करते हैं। इनफरादी एतबार से इसलिए कि हर इंसान दुनिया में अकेला अपनी ज़ाती हैसियत में अपनी अलग पहचान रखते हुए पैदा किया जाता है। अल्लाह ताला के निज़ाम क़ुदरत इसी के मुताबिक काम कर रहा है और हर इंसान हश्र के मैदान में भी अकेला इनफरादी अंदाज में उठाया जाएगा और फिर हर एक शख्स से दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के हवाले से उससे इनफरादी अंदाज में सवाल किया जाएगा। इसलिए फ़र्द को और हर फ़र्द को, चाहे बड़ा छोटा हो, मर्द औरत हो, अमीर गरीब हो, कोई भी उसकी हैसियत, कोई भी उसकी पहचान, कोई भी उसकी सलाहियत और दर्जा हो, हर एक फ़र्द को इनफरादी एतबार से अपने आप को दुरुस्त करना ये उसके लिए ज़रूरी है। दुनिया में आया अकेला, उठाया अकेला जाएगा, हश्र के मैदान में सवाल अकेले किए जाएंगे। लेकिन दुनिया में पैदाइश के बाद ही इंसान को पता चल जाता है कि वो तन्हा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। उसकी फ़ितरत में, अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम में, उसकी ज़रूरतों में एक ऐसा तनव्वुर रखा गया है, यानी उसकी मुख्तलिफ़ किस्में और बेशुमार उसके अंदर वैरायटी रखी अल्लाह ताला ने कि हर एक इंसान अपनी तमाम ज़रूरतों को ख़ुद से पूरा कर ही नहीं सकता, जबकि उसके मुकाबले में चरिंद परिंद जानवर, चौपाए, दरिंद और इस तरह की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात जो हैं, अल्लाह ताला ने एक बुनियादी कुछ वक्त के लिए माँ बाप का सहारा देकर उसे अपनी इनफरादी ज़िंदगी को अच्छा बुरा गुजारने का पूरा इख्तियार दे दिया और वो अकेला ही अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन इंसान चूँकि एक माशरती मखलूक़ है, माशरों की सूरत में रहता है, इस वजह से अपने आसपास के पड़ोस से मुतासिर भी होता है, मुतासिर करता भी है। जिस तरह की सोसाइटी में रहे, जिस तरह के माशरे में रहे, उसका असर कबूल करता है या ख़ुद उस पर असरअंदाज होता है। इसलिए दोनों एतबारात से कदम कदम पर अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। रमज़ान की जितनी भी इबादतें आप लोगों ने की और हम सब ने की, उन इबादात का एक बड़ा हिस्सा इनफरादी एतबार से अपने आप को दुरुस्त करने, बेहतर बनाने का किरदार अदा कर रहा था। इसलिए ये दोनों बातें अपने जहन में पहले उन्वान के तौर पर रख लें कि फ़र्द अगरचे दुनिया में अकेला आया, अकेला उठाया जाएगा, हश्र के मैदान में हर एक से अलग अलग सवाल किए जाएंगे
और उसकी बुनियाद पर उसके कामयाब होने या ना होने का फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन दुनिया में जो ज़िंदगी वो बसर कर रहा है वो एक माशरती ज़िंदगी है, एक इज्तिमाई हयात है। इससे ना वो अपने आप को अलग कर सकता है और ना ही अल्लाह ताला ने उसे इस बात की इजाज़त दी है कि तन्हाई में बैठकर वो बस अपने आप को दुरुस्त कर ले और बेहतर बनाने की कोशिश कर ले और यही उसके लिए काफ़ी है। अगर ऐसा होता तो हर नबी के लिए बहुत आसान था, हर साहिब ईमान के लिए, अल्लाह के नेक बंदे वली के लिए बहुत आसान था कि गारों जंगलों में रहते और अपनी तन्हाई की ज़िंदगी बसर करके और अपनी रूहानियत को अपने अंदाज में तरक्की देने की कोशिश करते, बुराइयों से बचने की कोशिश करते और इसी तरह बचते बचाते इस दुनिया से वापस चले जाते। अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दुनिया की ज़िंदगी में ऐसा नहीं रहने दिया। उसने निज़ाम ही कुछ ऐसा बना दिया है कि इंसान माशरती मखलूक होने के नाते से चाहे या ना चाहे उसे दूसरे इंसानों से वास्ता पड़ता ही है, उसे राब्ता रखना ही पड़ता है। इस एतबार से सामीन गिरामी, रमज़ान की इन इबादात को अपनी इनफरादी एतबार से दुरुस्तगी के लिए, बेहतरी के लिए जितना अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, जितना आपने इरादा किया, जितनी आपने कोशिश और हिम्मत की, रमज़ान मुकम्मल हुआ। अब यकीनन हर फ़र्द को आज के इस आखिरी दिन और आज की इस आखिरी रात जो रमज़ान की गुज़र रही है, इसमें एक बार लाज़िमन जायज़ा लेना चाहिए कि रमज़ान जब शुरू हुआ था तो उस वक्त उसकी ज़िंदगी का तर्ज़ क्या था, तरीक़ा क्या था, हालत क्या थी, उसने क्या कुछ उससे पहले कर लिया था, जिसके बाद रमज़ान का ये मौसम बहार आया। और जिस तरह मौसम बहार में हम देख रहे हैं आज भी चारों तरफ हर पौधे पर फूल खिले हुए हैं, हर दरख्त पे अच्छे ताज़ा और बेहतरीन पत्ते निकल आए हैं, हर एक अपनी अपनी पहचान करवा रहा है। तो आज का दिन और आज की रात, इस कैफियत में कुछ भी वक्त मिल जाए, 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा, जितना भी मिल जाए, लाज़िमन अपना जायज़ा लीजिए। हम में से हर फ़र्द को लेना चाहिए कि रमज़ान शुरू होने और रमज़ान के अख्ताम में क्या हमारे अंदर कोई तब्दीली आई? क्या हमने अपना एहतसाब करते हुए साबिक़ा गलतियों पर शर्मिंदगी का इजहार किया? क्या हमने कोई नई बात सीखी, इस बात का आज़म किया कि आइंदा जो साल आने वाला है अगले रमज़ान तक उसे कैसे गुजारेंगे? अगर तो इसमें कोई बेहतरी नज़र आ रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और अगर बेहतरी नहीं आ रही तो अब भी वक्त है। अभी रोज़े जज़ा का ऐलान नहीं हुआ, अभी सूर नहीं फूंका गया, अभी इज़राइल हर फ़र्द की रूहें कब्ज़ करने के लिए हर एक फ़र्द को उसने ये ऐलान नहीं बता दिया कि बस अब जाओ भाई, सफ़र ख़त्म हो गया, आखिरी मंजिल की तरफ सफ़र शुरू होता है। तो इसलिए ये वक्त बहुत बड़ी गनीमत का वक्त है। इसी वजह से कहा जाता है कि रमज़ान की ये आखिरी शब, जिसका अगला दिन जो है वो ईद का होता है या वो रात शवाल की पहली रात होती है, इसकी खैर व बरक़ात भी उसी तरह हैं जैसे शब क़द्र की बरक़ात और उसकी फ़जीलतें होती हैं। हम अपने तौर पर ये गुमान कर बैठते हैं और हमारा चलन आम तौर पर ये है कि ये वाली शब जो है ये तो बाज़ारों की रौनक बढ़ाने की शब है, और वो जो थोड़ा बहुत हमने अपने आप को बेहतर बनाने का अमल किया था, उन सब पर पानी फेरने के लिए ये एक रात काफ़ी हो जाती है। गलियों बाज़ारों में हमारे जिस तरह के चलन होते हैं, कोई शख्स इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल का पैगाम है और मेरी ज़िम्मेदारी है कि जब कभी मौका मिले तो ये पैगाम कम अज़ कम आपको और अपने आप को सुना दूँ कि आज का दिन और आज की शब
ये भी रमज़ान की उन घड़ियों की तरह उतनी ही बाबरकत हैं और अपना जायज़ा लेने के लिए उतनी ही बेहतर हैं। इसलिए इनफरादी एतबार से हर एक शख्स अपना जायज़ा ले और अपनी ज़िंदगी में जो कुछ वो किया, जो कुछ नहीं किया, इसके एतबार से फ़ैसला करे। अगर तो अच्छा किया है अल्लाह का शुक्र अदा करे, और अगर अच्छा नहीं कर सका जैसे करना चाहिए था तो फिर अपने आप को फिर भी तैयार किया जा सकता है। दूसरी हैसियत जो है जो मैंने आपसे ज़िक्र की वो इज्तमाई और माशरती और सोसाइटी के एतबार से अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश, क्योंकि कोई इंसान इसके बग़ैर रह नहीं सकता और अल्लाह भी हमें नहीं रखना चाहता। इसी वजह से इस कुरान मजीद में ऐसी कई जो है वो सूरतें पाई जाती हैं, कई वाक़यात बयान अल्लाह ताला ने ख़ुद किए हैं मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र करके कि जब उन कौमों में, उन माशरों में बस चंद लोग अपने आप को संवारते रहे और माशरों में फैली हुई दीगर बुराइयों को, गंदगियों को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और इस तरह से ज़िंदगी बसर करने लगे कि हमें क्या, हमें तो अपने आप को दुरुस्त करना है, बाकी माशरा जहन्नम में जा रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो बस अपने आप को ठीक करना है। तो अल्लाह ताला ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मुख्तलिफ़ कौमों का ज़िक्र करके ये बताया कि हमने उनका अंजाम बहुत ही बुरा कर दिया, क्योंकि ये इज्तिमाई फ़िक्र और अपने माशरे की इस्लाह और अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना ये बाकायदा हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। जिस हद तक इंसान का बस है, जहाँ तक उसका दायरा असर है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। इन दो बातों को अपने सामने रखते हुए जो आज की मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है सूरह सबा की, उसे हम ज़रा सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने उसमें क्या फ़रमाया। बहुत सारे अहबाब जो यहाँ के मुस्तकिल नमाजी हैं वो इस आयत को पहले से भी सुन चुके हैं, लेकिन कुरान है ही इसलिए कि बार बार सुनाया जाए, बार बार याद करवाया जाए। अल्लाह ताला ने कौम सबा का ज़िक्र किया और फरमाया कि हमने इस कौम सबा को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। बेहतरीन घर, बेहतरीन रिहाइश के मकामात, सरसब्ज़ व शादाब बागात के कतारों के कतारें लगी हुई थी और दाएं बाएं जिस तरफ से भी गुज़रो, जिस तरफ भी जाओ, फलदार बागात हैं और इंसानों के लिए खुशहाली का पैगाम बेच रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने कौम सबा से ये कहा कि ये तुम्हारे रब की नेमत है, ये तुम्हारे रब का अता करदा हुआ रिज़्क़ है। कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, यानी अपने रब के रिज़्क़ को इस्तेमाल करो। रिज़्क़ भी कई माना में इस्तेमाल होता है और कुलू भी उसी की मुनासबत से कई माना में इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ी माना तो यह है कि अपने रब का रिज़्क़ खाओ, लेकिन यही कुरान बताता है, अहादीस बताती हैं कि जहाँ सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट, अनाज ये अल्लाह का रिज़्क़ है, वहाँ औलाद भी अल्लाह का रिज़्क़ है, वहाँ इल्म भी अल्लाह का रिज़्क़ है, वहाँ इख्तियार भी अल्लाह का रिज़्क़ है, वहाँ सलाहियतें भी अल्लाह का रिज़्क़ है, वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से दी जाने वाली इज़्ज़त और इस तरह की तमाम चीज़ें जिससे इंसान फ़ायदा उठा रहा है वो अल्लाह ताला ही का अता करदा है। रिज़्क़ का माना ही अता की हुई चीज़। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी, ये अल्लाह का रिज़्क़ है, सलाहियतें दी, ये उसका रिज़्क़ है, औलाद दी, ये उसका रिज़्क़ है, मालो मता दिया, ये उसका रिज़्क़ है, खाने पीने की अशिया फराहम की, ये उसका रिज़्क़ है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अपने रब के इस रिज़्क़ को इस्तेमाल करो, वशकुरू लहू, और उसका शुक्र अदा करो। कुरान में जहाँ भी आप रिज़्क़ की बात पढ़ेंगे, नेमतों की बात पढ़ेंगे, वहाँ शुक्र का ज़िक्र लाज़िमन किया जाता है और यही एक मोमिन और गैर मोमिन, अच्छे इंसान और बुरे इंसान की पहचान की एक अलामत है। हर एक मुअज़्ज़ज़ इंसान अपने मोहसिन का शुक्र अदा करता है
वो चाहे मामूली सी बात ही क्यों ना हो, थोड़ी सी चीज़ क्यों ना दी जाए, वो फ़ौरन उसका शुक्र अदा करते हैं। और ये शुक्र की आदत पूरी दुनिया में हर अच्छे माशरे में पाई जाती है। आपने यकीनन बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ ममालिक में जाने का मौका मिलता है, सड़क पर से गुज़रते हुए किसी गाड़ी को रास्ता दे दें तो वो जिसे आपने रास्ता दिया वो फ़ौरन सर झुका के आपका शुक्रिया अदा करेगा। जिसका आपने सामान उठा दिया वो तो शुक्रिया अदा करता ही रहेगा। और जापान वाले जो हैं वो तो इसमें पूरी दुनिया से सबसे आगे बढ़कर हैं। आपने अपनी गाड़ी में अपनी उनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठते हुए किसी बंदे को बैठने की जगह दे दी अगर आपने, तो जितनी देर तक आप उसे देखते रहेंगे उसका सर झुका रहेगा। आप अपनी नज़र हटा लें तो ठीक है, दोबारा इत्तेफाकन नज़र पड़ जाए वो फिर सर झुका देगा कि इसने मुझे सीट दी थी और इसने मेरा इकराम किया था। दुनिया में हर अच्छे माशरे का ये चलन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अरब माशरों को इस बात का सलीक़ा सिखाया था कि जैसे ही कोई तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे तो सबसे पहला हक़ ये है कि उसका शुक्रिया अदा करो। और जब हम इस आदत को अपनाते हैं तो फिर ये आदत बंदों से मुंतकिल होकर बंदों के रब तक चली जाती है। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक रवैया है। और ये रवैया तरक्की करते करते मखलूक खुदा से, बंदों की दुनिया से अल्लाह की ज़ात तक पहुँचती है। इसलिए इस रवैये को और इस आदत को इख्तियार कीजिए। जैसे ही कोई शख्स आपके साथ अच्छा सलूक करे फ़ौरन उसी का बदला शुक्रिया की सूरत में, चाहे वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, चाहे आपने लफ्ज़ों में उसका शुक्रिया अदा किया। और इस आदत को फिर दीगर तमाम मामलात में मुंतकिल कर दिया जाए। तभी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अदब हमें सिखाया है कि कोई भी खाना खाने लगो, पानी पीने लगो तो आगाज़ बिस्मिल्लाह से करो, ताकि बंदे को पता चल जाए कि ये पानी अल्लाह ने मुहैया किया है, ये रिज़्क़ अल्लाह ताला का दिया हुआ है। और जैसे ही वो खाना वो पानी आपने पिया तो इस नेमत के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद बग़ैर कुछ कहे फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ताकि उसका शुक्र अदा किया जाए। इसलिए ये कलिमात महज कलिमात नहीं हैं, ये आदाब ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं जिसकी वजह से इंसान को ये अखलाक सिखाया जाता है, ये एथिक्स सिखाए जाते हैं, जिनको सिखाने के लिए दुनिया वाले अपने अंदाज में कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा दीन अता किया, एक ऐसे रसूल अता किए जो ख़ुद ब खुद हमारी ज़िंदगी के शब व रोज़ में कदम कदम पर इस तरह के आदाब सिखाते चले जाते हैं, जो आदाब बैक वक्त अच्छे इंसान की अलामत और अल्लाह ताला की इबादत का हिस्सा बनते चले जाते हैं। यही तो आपने सुना हुआ है बारहा कि किसी को मुस्कुरा के मिलना ये सदका है, किसी को सलाम कर देना ये सदका है, किसी की मदद करना तो बहुत बड़ा सदका है। सिर्फ ये काम कर लेना भी अल्लाह ताला की हुजूर ये सदक़े में शुमार होता है। एक सहाबी एक अपने साथी के साथ निकले, बाज़ार में इधर उधर घूमते रहे और फिर वापस आ गए। तो उनके साथी ने पूछा कि तुम बाज़ार में तो आए हो मेरे साथ, लेकिन ना कोई चीज़ बेची ना कोई ख़रीदी, कोई ख़रीद फ़रोख्त का अमल नहीं हुआ, बाज़ार में किस लिए आए थे? तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा नहीं कितने लोगों से मैंने सलाम किया, ये जितने भी सलाम मैंने लोगों से किए ये सब मैंने अपने दामन में सदक़े की बरकतें और अल्लाह ताला की इबादत के ये हिस्से अपने दामन में समेटे हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने का ये पहला कदम है कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का इदराक करते हुए उन्हें इस्तेमाल करो और उसका शुक्र अदा करो।
लेकिन शुक्र का दूसरा पहलू इससे भी बड़ा है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर बयान किया, हर मौके पर बयान किया, और वो ये है कि अल्लाह की नेमतों में जो उसने मुख्तलिफ़ आदाब रखे हैं उन सब को पूरा करो। ये नेमतें सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि मैंने खानी है, मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसे दूसरों के लिए भी पैदा किया गया है। इस वजह से वो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में अपने अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्तों का हिस्सा बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन किया हुआ उसे वो जानता है, इसलिए उनको उसमें शरीक किया जाए, उन्हें तकसीम किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने कौन सी ऐसी बात है जिसे छोड़ा हो? सिर्फ वो बातें ज़िक्र करना शुरू कर दूं तो कई घंटे इसमें लग सकते हैं कि कदम कदम पर अल्लाह ताला के रसूल ने अल्लाह के कहने के मुताबिक लोगों को ये बताया, हमें ये सिखाया, ऐ लोगों तुम दुनिया में अकेले आदमी नहीं हो कि अपनी अकेली ज़िंदगी बसर करके चले जाओ, तुम्हें दूसरे इंसानों के साथ जोड़कर इस दुनिया में रखा गया है, तुम एक माशरती मखलूक हो, इसलिए हर बात का ख्याल रखना, और अगर तुमने ख्याल न रखा तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपने अमाल भी ज़ाया कर दिए जाएं। क्या ये सब फरमान हमने नहीं सुने हुए? सुनते जाइए और अपने आप से पूछते जाइए। रसूलुल्लाह का ये फरमान कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है जिसने ख़ुद पेट भर के खाना खा लिया और उसका पड़ोसी भूखा रहा। बड़ी मशहूर रिवायत है, सभी जानते हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता अपने आप से। ख़ास तौर पर उन्हें तो मौका ही नहीं मिलता जिनके आसपास भी अच्छे अमीर घराने मौजूद हों। कहते हैं सारी जो है वो हमारी कॉलोनी ही अच्छे खासे खाते पीते लोगों की है, लेकिन पड़ोस वहाँ पर ख़त्म तो नहीं होता। एक कॉलोनी के साथ दूसरी कॉलोनी भी तो उसका पड़ोसी है, एक मुआशरे के साथ दूसरा मुआशरा भी तो उसका पड़ोसी है, एक मुल्क के साथ उसका मुल्क भी तो पड़ोसी है। ये पड़ोस का सिलसिला तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तभी अल्लाह ताला ने इनफरादी अंदाज में पड़ोसी और इज्तिमाई अंदाज में मुआशरा एक दूसरे का पड़ोसी बना दिया। हम क्यों दुआ करते हैं हर जुमे में कि अल्लाह कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा? हम क्यों भेजते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में मज़लूम लोगों के लिए इमदाद? सैलाब और ज़लज़लों में आए हुए लोगों की ख़बर क्यों लेते हैं? इसी वजह से लेते हैं कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है कि माशरों के पड़ोसी माशरे हैं, मुल्कों के पड़ोसी मुल्क हैं, अफराद के पड़ोसी अफराद हैं। जिसने फ़र्द के तौर पर इस बात का लिहाज न रखा वो फिर माशरों की बुनियाद पर भी नहीं रखता। हज़रात गिरामी, हम इनफरादी एतबार से ये सोचते हैं तो निस्बतन अच्छी कॉलोनीज़, अच्छे जो घर बने हुए हैं आसपास का, या अच्छे बसाए हुए शहर, उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ लिहाज रखा जाता है, और वो लिहाज भी एक इज्तिमाई कानून की वजह से रखा जाता है। इससे एक नुक्ता बहुत वाज़ेह नज़र आता है कि इंसानों को ये चाहिए कि वो लोगों को एक दूसरे का लिहाज रखने की तलक़ीन करें, और अगर ये नसीहत, ये तलक़ीन, ये समझाना काम ना आए तो बाकायदा कानून बनाएं, और कानून भी सिर्फ बनाए नहीं, अगर कोई शख्स उस कानून की मुखालिफत करे तो उस पर जुर्माना अदा करें, मज़ीद मुखालिफत करे तो उसे सज़ा दें। इसी वजह से हम सब लोगों ने इस्लामाबाद की गलियों में अपने मकान बनाने से पहले ये बाकायदा सोचा कि जितने घर हैं उसके आगे पीछे जितनी जगह छोड़ने के लिए हमें उस कॉलोनी, उस शहर के इदारे ने कहा है, उसका ख्याल रखो। क्या ही अच्छा होता कि हम सीडीए वालों के डर से इस ख्याल को ना रखते, बल्कि अल्लाह के रसूल की बात जानकर इस बात को अपनाने की कोशिश करते कि अच्छा है सीडीए वालों ने, मुख्तलिफ़ कॉलोनियों ने खुद ही ये कानून बना दिया कि मकान के आगे पीछे जगह होनी चाहिए ताकि पड़ोसियों की हवा और रोशनी वो रुक ना जाए। ये इसीलिए बनाया गया है ताकि हर पड़ोसी अपने घर में बैठकर अल्लाह की दी हुई सही ताज़ा हवा उससे फ़ायदा उठा सके,
और सूरज की अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई रोशनी उसका फ़ायदा उठा सके। और ये पैगाम CDA वालों ने नहीं दिया, वो तो अभी आया है कानून की शक्ल में। ये तो अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि मकान बनाने से पहले ख्याल रखना तुम्हारे मकान की दीवार इतनी ऊंची ना हो जाए कि पड़ोसी की तरफ जाने वाली हवा और धूप रुक जाए। जहाँ पर यह कानून लागू नहीं है तो क्या हम उस पर अमल करते हैं? पाकिस्तान का 90% इलाका इसी लाकानूनियत और एक दूसरे का ख्याल न रखने वाले शहरों पर आबाद है। इसको कोई फ़िक्र नहीं है, और जहाँ ये क़वानीन मौजूद भी हैं वहाँ भी आखिरी लम्हे तक इस बात की कोशिश की जाती है कि हम किसी न किसी तरीक़े से कुछ पैसे दे दिलाकर 2-4 फुट बढ़ा ही लें ताकि हमारा मकान खुला हो जाए। गली तंग होती है तो हो। सामईन गिरामी, मैंने जितना भी इस कुरान मजीद का मुताला किया है, दर हकीकत ये कुरान इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए हमें अता किया गया है। आखिरत में अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए नहीं उतारा गया। आखिरत में जब जाएंगे वहाँ के क़वानीन वहाँ के फ़रिश्ते ख़ुद बता देंगे, क्योंकि हम उन फ़रिश्तों के साथ इसी तरह रहेंगे जैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो अल्लाह का कानून वहाँ पर नाफिज किया जाएगा, वहाँ इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ये कुरान इसी दुनिया की ज़िंदगी के लिए है, और इसमें हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना है और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखना है। अल्लाह ताला ने इस बात का ज़िक्र करते हुए फरमाया, पाकिस्तान के हवाले से मैंने सैकड़ों जो तकरीरें की और सुनी, सब में इस बात का ज़िक्र किया जाता है और सुना जाता है कि पाकिस्तान बड़ी नेमतों से भरा हुआ है। नौजवानों की तादाद इतनी है, मौसम इतने हैं, फल फ्रूट इतने हैं, खेत खलियान ऐसे हैं, इन तमाम नेमतों का ज़िक्र किया जाता है। ये कौम सबा बिल्कुल इसी तरह की नेमतों से भरी हुई थी। हम इस मज़मून को समेट रहे हैं चंद जुमलों के अंदर अंदर। अल्लाह ने फरमाया कि कौम सबा ने अल्लाह ताला की बात न सुनी, न उस पर अमल किया, ना शुक्री करने लगे, जुल्म करने लगे एक दूसरे पर, नेमतों को समेटने लगे और अपने अपने घर भरने लगे। इस बात की परवाह न की कि कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा, किसको रिस्क मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, किसकी इज्जत उड़ाई जा रही है और किसकी इज्जत को संभाला जा रहा है, इसकी परवाह न की। और जब उन्होंने हमारी बातों की परवाह न की तो हमने भी उनकी परवाह न की, और देखते ही देखते थोड़े ही अरसे में सारे बागात ख़त्म कर दिए गए। इतना अज़ीमुश्शान और खौफनाक सैलाब हमने उनकी तरफ भेजा कि जिसने हर दीवार को तोड़ दिया, और खेत खलियान, सरसब्ज बागात बिल्कुल बंजर बन के रह गए। चंद झाड़ियाँ बाकी रह गईं और गंदे कसीले बदमज़ा किस्म के फल वो उन झाड़ियों पर लग रहे थे। कौम सबा का हमने ये हश्र कर दिया। ये हश्र क्यों हुआ? बस एक ही जुमला है, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया था, नाशुक्री के रास्ते पर चल पड़े थे। और शुक्र के दो ही माने मैंने आपको बताए हैं। एक ये कि अल्लाह ताला की नेमत का एहसास किया जाए, और दूसरा ये है कि उस नेमत को सही इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की बात को नज़रअंदाज न किया जाए, और उसकी तारीफ़ करते हुए उससे कहा जाए, वादा किया जाए कि अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा करम, तेरी मेहरबानी, ये नेमत तूने दी, हम तेरी इस नेमत को तेरे ही नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह तेरे रसूल ने बताया है उस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये नेमतें बढ़ जाएंगी। अल्लाह ताला इसमें बरकत पैदा कर देगा, इसमें इजाफ़ा कर देगा, मुसीबतों को टाल देगा, मुश्किलात से नजात दे देगा। ये उसका वादा है और उसकी सुन्नत है। और अगर उस रास्ते पर चल पड़े जिस पे हम चल रहे हैं इस वक्त, इज्तिमाई अंदाज में जिस तरह हम चल रहे हैं, तो मैं पूरे एतमाद के साथ और बग़ैर किसी शक व शुबे के ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग इदारों की सूरत में और माशरे की सूरत में नाशुक्री के रास्ते पर चल रहे हैं।
इसलिए घबराना चाहिए, डरना चाहिए। अल्लाह ताला का ये कानून जो कौम सबा पर नाफिज हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि हम पे भी नाफिज हो जाए। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र की तौफीक दे और शुक्रगुजारी की ज़िंदगी बसर करने का मौका अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह।